वालेकुम दोस्तों। आज के इस तीसरे लेक्चर फिज़िक्स के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप या इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। तो स्कोप या इम्पोर्टेंस अगर फिज़िक्स का हम देखें तो स्कोप या इम्पोर्टेंस फिज़िक्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स की, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में कौन सी जगहों पे हमें फिज़िक्स काम आती है या इसकी कौन कौन सी मेजर इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। क्योंकि फिज़िक्स है एक ऐसी फिनोमेना है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बगैर लगभग नामुमकिन है हमारा जी पाना। कहीं ना कहीं सुबह उठने से लेके रात को सोने तक किसी न किसी टाइम किसी न किसी जगह पे हम फिज़िक्स का इस्तेमाल जाने या अनजाने में कर रहे होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है तो फर्स्ट में हमने जो लिखा है वो यूज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट होम, दे ऑल यूज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो हम बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो इलेक्ट्रिक पावर पे चलने वाली घरेलू चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चला रहे होते हैं। तो वो सारी जो हैं काम करती हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे, वो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगेन इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जनरेट होता है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये सारी फिजिकल फिनोमेनाज हैं। तो अगेन अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी हैं वो वर्क करती हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे। तो सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर फिजिक्स का यूजेज है या फिजिक्स की इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो कैसे बनी हैं, किस चीज़ से बनी हुई है, किस तरह उनका स्ट्रक्चर बना है, तो ये अगेन फिज़िक्स की ही एक रिसर्च है, फिज़िक्स से ही रिलेटेड एक फील्ड है। उसी तरह कौन सा मटेरियल कौन सी अप्लायंसेस को चलाने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी एक फील्ड है फिज़िक्स की जिसे हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं, जिसमें किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद आते हैं ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी पे। ये अगेन थर्मोडायनामिक एक फिज़िक्स की ही ब्रांच है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है। ऑटोमोबाइल जो भी हम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्रक्स, कंटेनर, जो भी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी रिलेटेड होती हैं ऑटोमोबाइल से। और ऑटोमोबाइल जो भी हैं वो वर्क करती हैं थर्मोडायनामिक के बेसिक प्रिंसिपल्स पे। तो थर्मोडायनामिक फिज़िक्स की ही एक ब्रांच कह सकते हैं। तो अगेन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी फिज़िक्स का ही यूजेज लिया जाता है। उसके बाद आते हैं रेडार टेक्नोलॉजी पे। तो रेडार टेक्नोलॉजी खुद बनी जिस फिनोमेनास पे, जिन फिज़िक्स की मेथोडोलॉजीज पे है, वो भी अगेन फिज़िक्स से ही रिलेटेड होती हैं। उनका बनावट, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें भी फिज़िक्स से रिलेटेड होती हैं। जैसे रेडार टेक्नोलॉजी के अंदर रिफ्लेक्शन के और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत से प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे बहुत सी जगहों पे। उसके बाद रेडार टेक्नोलॉजी जो है वो खुद किस तरह बनी है या उसमें कौन कौन सी और फिज़िक्स की टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं, वो भी अगेन ग्रेट इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स की। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह जनरेट होती है, किस तरह ट्रांसमिट होती है या किन चीज़ों से जनरेट हो सकती है, ये सारी फिनोमेना भी रिलेटेड हैं फिज़िक्स से। उसके बाद उसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स की, किस तरह जनरेट करनी है, कौन से फिनोमेना, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी टेक्निक, वो भी फिज़िक्स से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी पे, लेज़र पे। तो लेज़र का भी इस वक्त बहुत सी जगहों पे यूजेज है, जैसे मेडिकल साइंस, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी और डिफेंस ड्राइव प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हो रही होती हैं, डिफेंस के बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लेज़र टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं। मेडिकल साइंस में अगर देखें तो मेडिकल साइंस में
किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए या उसकी साइज रिड्यूस करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होता है। उसी तरह अगर देखें तो मेटलर्जी में किसी भी मेटल की डिटेक्शन करनी है तो उसके लिए भी लेज़र टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरी जगह पे आए एस्ट्रोनॉमी में, तो एस्ट्रोनॉमी में भी वेरियस फील्ड में फिज़िक्स का इस्तेमाल है। जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, जिन तक हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन फिज़िक्स का यूज़ करके, लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं, जो हम ज़मीन पे बैठ के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि लेज़र किस तरह जनरेट होती है, लेज़र की एम्प्लीफिकेशन किस तरह होती है, ये भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसे हम एटॉमिक फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बेइंतहा इम्पोर्टेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के बिना सरवाइव करना लगभग पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अगर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं ज़मीन पे, तो उसमें भी फिज़िकल फिनोमेनाज इस्तेमाल होती हैं। अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़िज़िक्स की फिनोमेना ज़रूर इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर मैं इस वक्त लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस रिकॉर्डिंग के पीछे भी बहुत सी फिज़िकल फिनोमेनाज एक साथ मिल के काम कर रही हैं, तभी मैं आपको ये मैसेज या जो भी डेटा है कन्वे कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आई थिंक आपने अच्छे से समझा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स को। तो फिज़िक्स की बेइंतहा इम्पोर्टेंस है। अगर लिखने पे आए तो हमारे बुक्स, हमारे बोर्ड्स भर जाएंगे, लेकिन हम फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।